राम राम दोस्तों, क्या हालचाल। तो भाई अगर तुम कैसीफाई पर फोन बेचते हो या खरीदते हो तो क्या कैसीफाई वाले तुम्हारे साथ स्कैम करते हैं या सच में तुम्हें बढ़िया फोन मिलता है या बढ़िया अपने ओल्ड फोन की प्राइस मिलती है। तो आज मैं अपने ये दो फोन सेल करूंगा कैसीफाई पर। पहला है ये iPhone 14 Pro Max और दूसरा है ये सैमसंग का 7-8 साल पुराना One Next। पहले इनका ऑनलाइन प्राइस चेक करेंगे कैसीफाई पर, फिर विजिट करेंगे ऑफलाइन स्टोर और देखेंगे भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस आ रहा है, कहाँ सबसे बेस्ट प्राइस मिल रही है। एंड मैं अपना सारा का सारा एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। अभी रिसेंट टाइम में कैसीफाई के ऊपर कई सारे वीडियोस बने हैं जिनमें अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर किया है। वैसे कैसीफाई पर मैंने 2 साल पहले अपने बहुत पुराने 2 फोन सेल किए थे और उस टाइम पर मुझे उनका ठीक ठाक प्राइस मिल गया था, तो उस टाइम पर मेरा एक्सपीरियंस काफी सही रहा था। बट इस टाइम पर कैसा रहता है वो हम आगे देखेंगे वीडियो में। तो भाई फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को और वही फॉलो मार लो इंस्टाग्राम पर। तो भाई सबसे पहले देखते हैं इस iPhone 14 Pro Max का कैसा रहता है कैसीफाई पर। ये 256 GB वाला वेरिएंट है जो 6 GB रैम के साथ आता है। तो जब मैंने इस iPhone 14 Pro Max को कैसीफाई पर डाला तो ये इसकी इनिशियल प्राइस 58,000 बता रहा था। बट ये इनकी एक ट्रिक होती है तुम्हें फंसाने की। भाई तुमने जैसे ही अपना फोन डाला और बढ़िया प्राइस सामने आ गई, तुमने कहा भाई मजा आ गया, बट असली खेल आगे होता है। एक चीज और मैंने चेक करके देखी कि भाई कैसीफाई इस फोन को खुद कितने में सेल कर रहा है, तो वो भी 60,000 के आसपास ही इस फोन को सेल कर रहा है। अब स्टार्टिंग वैल्यू के बाद तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है कैसीफाई पर और इनके ढेर सारे पैरामीटर्स होते हैं, लाइक कौन कौन से फंक्शन है जो फोन में काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल बिल है नहीं है, ओरिजिनल बॉक्स है या नहीं है। तो वो सारे मैंने टिक कर दिए एक एक करके। अब इस फोन को 3-4 साल हो गए हैं यूज करते हुए, तो इसके फ्रेम पे आप देखोगे तो हल्के हल्के से स्पॉट्स आ गए हैं। तो मैंने पहले सोचा कि मैं जो स्क्रैचेस वाला है उसको टिक कर दूंगा, बट वहां पर मैंने देखा तो मुझे काफी कंफ्यूजन लगा, तो मैंने उसको कर दिया नो स्क्रैचेस। सेकंड, इस आईफोन में प्रॉब्लम है बैटरी की। इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो 80% से कम हो गई है, जो मैंने 80% से कम पर टिक कर दिया। इसके बाद जो इसकी एग्जैक्ट प्राइस निकल के आई वो थी 41,000। मतलब आप देख रहे हो इनिशियल प्राइस थी 60,000 और एग्जैक्ट वैल्यू आई 41,000, ऑलमोस्ट 20,000 का डिफरेंस। एंड जो कैसीफाई है वो इन्हीं मार्जिन पे खेलता है, तुमसे खरीदेगा 40,000 में, 35,000 में और वापस से उसको रीसेल कर देगा 60,000 में, 58,000 में। आते हैं भाई इस दूसरे फोन पर, तो ये है सैमसंग का 7-8 साल पुराना ऑन नेक्स्ट। बट जब मैंने इसको देखा तो ये कैसीफाई पर रजिस्टर ही नहीं था, मतलब वहां पे इसको सेल करने का कोई चांस ही नहीं था। तो वहां पर मुझे एक फोन दिखा ऑन मैक्स नाम से, तो मैंने उसके नाम से इसको डाल दिया एंड इसकी प्राइस 1600-1700 के आसपास बता रहा था। अब देखते हैं भाई इसको लेके जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो भाई ये तो हो गया इनका ऑनलाइन वाला हिसाब। अब इन दोनों फोन्स को लेके चलते हैं ऑफलाइन स्टोर पर और देखते हैं इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें क्या मिल रही है। अगर बढ़िया वैल्यू मिलती है तो मैं इनको वहीं सेल कर दूंगा, नहीं तो एक बार ट्राई करेंगे बंदा घर आके चेक करके क्या प्राइस देता है। तो भाई जो आईफोन का प्राइस ऑनलाइन 41,000 मिल रहा था वो यहाँ पे हमें मिल गया है 45,000, मतलब 4,000 रुपए ज्यादा, और मैंने आईफोन कैसीफाई को दे दिया है। हालांकि ये जो दूसरा फोन था सैमसंग का, ये उनके रिकॉर्ड में नहीं था जैसा कि मैंने बताया था, तो ऑनलाइन तो मैंने डाल दिया था दूसरे फ़ोन के नाम पे, बट यहाँ पे इन लोगों ने IMEI नंबर से चेक किया, मना कर दिया, और मोस्ट प्रोबेबली जब घर पे भी बंदा आएगा तो वो इस फ़ोन को रिजेक्ट कर देगा। तो इस फोन की किस्मत अब कचड़ा है क्या डब्बा ही रह गया है। तो भाई कैसीफाई के ऑनलाइन सेलिंग वर्सेस ऑफलाइन स्टोर पर सेल करने के कंपैरिजन में हमें ऑफलाइन स्टोर पर बेटर प्राइस मिल गया। बट ऑफलाइन स्टोर पर उन्होंने 42,500 की बेस प्राइस प्लस 2,000 का बोनस, मतलब ऑलमोस्ट 45,000 के आसपास ऑफर किया। तो अगर तुम कैसीफाई पर सेल कर रहे हो तो भाई दोनों जगह चेक करो, पहले ऑनलाइन पे चेक करो, फिर उसी फोन को ऑफलाइन स्टोर पर जाकर चेक करो, और जहां पर भी तुम्हें बेटर प्राइस मिल रही है वहां पर सेल कर दो। बस मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ऑफलाइन स्टोर है वो ज्यादा बेटर प्राइस ऑफर करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन में एक ये भी होता है कि आपने बुक कर दिया, बंदा अगले दिन घर आएगा और घर आकर वो आपके फोन में कुछ ना कुछ नुक्स तो निकाल ही देगा और 2-4 हजार रुपए, 5,000 रुपए आराम से कम कर देगा। तो ये एक अलग मुसीबत रहती है। ऑफलाइन स्टोर में ऐसा मुझे लगता है थोड़ा सा कम होता है। तो जो मैंने कैसीफाई पर ऑनलाइन वाला अपना ऑर्डर लगा रखा था 14 Pro Max का, वो मैंने अब कैंसिल कर दिया है, और सैमसंग वाले फोन को भी मैं कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो बंदा घर आएगा और फोन को लेके जाएगा, क्योंकि ये फोन उनकी लिस्ट में है ही नहीं। ये तो हो गई भाई कैसीफाई पर अपना फोन सेल करने की बात। बट अगर तुम कैसीफाई से रिफर्बिश मतलब सेकंड हैंड फोन बाय करते हो तब तुम्हें क्या करना चाहिए? ऑनलाइन बाय करोगे कि ऑफलाइन बाय करोगे? देखो, ऑनलाइन बाय करने में थोड़ा सा रिस्क रहता है, फोन की एक्चुअल कंडीशन तुम्हें पता नहीं रहती है कि कितने स्क्रैचेस हैं या कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। जबकि तुम ऑफलाइन अगर बाय करोगे तो अपने सामने तुम पूरे फोन को चेक कर सकते हो, उसकी कंडीशन देख सकते हो कि भाई कितने स्क्रैचेस हैं, कितने डेंट हैं, वो सब कुछ तुम्हें क्लियर कट दिख जाएगा। हालांकि कैसीफाई अपनी खुद की वारंटी देता है 6 महीने की, बट स्टिल कई सारे लोगों को कई सारी परेशानियां फेस करनी पड़ी है। इंडिया में अभी जो सेकंड हैंड फोन का मार्केट है वो उतना मैच्योर नहीं है, कई बार ब्रांड फ्रॉड करके निकल जाते हैं
और झेलना पड़ता है हम जैसे बायर्स को। तो बेस्ट रहेगा भाई आप ऑफलाइन स्टोर पे जाओ, फोन को अच्छे से चेक करो, सोचो समझो जानो कि भाई ये फोन जो प्राइस ये लोग सेल कर रहे हैं उसमें वर्थ है या नहीं है, तभी उसको बाय करो। कुछ महीने पहले हमने सैमसंग का ये A15 बाय किया था कैसीफाई से, और ये हमें काफी बढ़िया कंडीशन में मिल गया, और ये हमें पड़ा था अराउंड 11 से 12 हजार, और उस टाइम पे इसकी कीमत ऑनलाइन चल रही थी 20 हजार के आसपास। हमने इसको बाय किया, इसकी कंडीशन हमें एकदम नई जैसी मिली, एंड अब तक ये काम भी बढ़िया तरीके से कर रहा है। तो जब आप सेकंड हैंड फोन बाय करते हो तो उसमें डिपेंड करता है, कई बार जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा निकल जाता है और कई बार भाई एकदम रद्द निकलता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जब हमने इसको बाय किया था उसके नेक्स्ट डे ही हमने इसकी प्राइस चेक करी थी कैसीफाई पर, और भाई वो बता रहा था 7 से 8 हजार रुपए। मतलब आप समझ रहे हो कितना ड्रॉप हो गया, 12 से 7 हजार रुपए, ऑलमोस्ट 40% का ड्रॉप। और यही कैसीफाई का बिजनेस है कि सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो, और बीच में जो मार्जिन आ रहा है उससे प्रॉफिट बनाओ। मेरे इस 2 महीने पुराने iPhone 17 Pro का जो मैंने खरीदा था आई थिंक 1,35,000 में, इसका कैसीफाई आज के डेट में रेट बता रहा है 89,000 रुपीज, और इसको 89,000 रुपीज में बाय करके बेचेगा कितने में, 1,20,000, 1,30,000, क्योंकि भाई एकदम लेटेस्ट फोन है। तो अगर मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस का कंक्लूजन निकालूं तो अगर तुम्हें फोन कैसीफाई पे बेचना है तो सबसे पहले चेक करो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन प्राइस, ठीक है। अगर तुम्हें ऑफलाइन में बेटर मिलता है, जो मुझे लगता है 100% मिलेगा, वहां जाकर इसको सेल कर दो, क्योंकि ऑनलाइन में बुक करोगे, बंदा अगले दिन आएगा, कुछ नुक्स निकालेगा, प्राइस को डाउन कर देगा। और अगर तुम कैसीफाई से बाय करने जा रहे हो फोन, तब भी इसको ऑफलाइन स्टोर से ही बाय करो, क्योंकि ऑनलाइन में अगेन वही झंझट है, आपने फोन देखा नहीं है, घर फोन आ गया, कितने स्क्रैचेस हैं, क्या है वो तुम्हें पता नहीं रहेगा। अगर ओवरऑल देखें तो तुम्हें तुम्हारे फोन की कैसीफाई पर मन मुताबिक वैल्यू नहीं मिलती है, बेस्ट प्राइस तो नहीं मिलेगा। तो भाई ऐसे में सवाल आता है कि फोन को कहाँ बेचा जाए जिससे उसकी बेस्ट प्राइस मिले। तो भाई सबसे पहले आप अपने आसपास अपने फ्रेंड्स वगैरह में पूछ सकते हो, अपने जो भी लोकल नेटवर्क है उसमें देख सकते हो, वहां आपको जरूर बेस्ट प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि सबको पता रहता है आपके पास कैसा फोन है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, आपने किस तरह से उसको यूज किया है, ठीक है। इसके बाद अगर वहां सेल नहीं हो रहा है तो आप अपने लोकल मार्केट में जा सकते हो। हर शहर में कोई ना कोई फोन का लोकल मार्केट होता है, वहां पर आप चेक कर सकते हो सकता है आपको अपने फोन की बेस्ट वैल्यू वहां पर मिल जाए। दूसरा है आप इसको OLX वगैरह पर सेल करने का ट्राई कर सकते हो, वहां पर भी आपको बेस्ट वैल्यू मिल सकती है। हालांकि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग रहता है, आप फोन को अपलोड करोगे, फोटोज वगैरह डालोगे, 10 तरह के आपको कॉल आएंगे, और आजकल OLX पर फ्रॉड वगैरह बहुत चल रहा है, कई सारे स्कैमर्स फोन करते हैं आपको स्कैम करने के लिए। तो भाई इसमें टाइम लगेगा और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सामने वाला बंदा आपसे बार्गेनिंग भी करता है। तीसरा ऑप्शन है, जब आप नया फोन ले रहे हो तो अपने पुराने फोन को एज एक्सचेंज में दे सकते हो। इसमें आपको फोन की वैल्यू तो मिलती है, एंड कई बार ब्रांड अपग्रेड बोनस भी ऑफर करते हैं, तो फोन की अच्छी खासी वैल्यू मिल गई, साथ में एक्सचेंज बोनस मिल गया, तो इससे आपको डबल फायदा हो सकता है और बढ़िया वैल्यू आपको अपने फोन की मिल सकती है। लेकिन ये वाला केस तभी काम करेगा जब आप अपने फोन को अपग्रेड कर रहे हो। एंड भाई लास्ट ऑप्शन आता है हमारा कैसीफाई। भाई कैसीफाई देखो कन्वीनियंट तो है, फटाफट तुम्हारा फोन सेल हो जाता है, UPI से पैसा तुरंत अकाउंट में आ जाता है, बट प्रॉब्लम एक ही होती है कि मन मुताबिक जो भी प्राइस तुम्हें चाहिए अपने फोन की वो नहीं मिलता है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हारा फोन काफी पुराना है और जितने भी ऑप्शन मैंने तुम्हें गिनाए उनमें से कहीं पर भी वो नहीं बिक रहा है या एक्सचेंज वगैरह में नहीं जा रहा है, तब तुम उसको कैसीफाई पे ट्राई कर सकते हो। आई होप कि तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि अगर तुम्हें फोन को सेल करना है या बाय करना है तो तुम्हें क्या करना है, किस तरह से सेल करना है, अलग अलग ऑप्शंस क्या है, और कैसीफाई पर भी किस तरह से सेल करना है या उसको बाय करना है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लो और फॉलो मारो इंस्टाग्राम पर। मिलता हूं मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।